अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने फेवरेट चिकन सूप की रेसिपी। अब जैसा कि सर्दियां आ रही हैं तो सूप के बिना तो सर्दियां बिल्कुल ही इनकम्प्लीट हैं। और सूप की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इतनी ज़्यादा इजी है कि आप पहली बार ही इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में जाएगा 1 स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। सूप बनाने के लिए आधा पाव बोन्स वाला चिकन लेंगे और उसको भी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही बर्तन में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 स्पून नमक का और 1 जग भर के इसमें पानी का ऐड कर लेंगे। और अगर गिलास का देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 गिलास वाटर है। और इसको 10 मिनट के लिए डांप के रख देंगे। जब तक चिकन रेडी होता है हम गाजर और शिमला मिर्च की बहुत ही बारीक सी कटिंग कर लेंगे। जितनी बड़ी कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इनको पकाना भी आसान होगा और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखे जी ऑलमोस्ट 10 मिनट में ही चिकन कितनी अच्छी तरह से गल गया है। अब चिकन को एक सेपरेट डिश में डाल लेंगे और चिकन के फाइबर्स बना लेंगे। चिकन के फाइबर्स बन गए हैं। अब इनको अगेन उसी वाटर में ऐड कर लेंगे जिससे चिकन को बाहर निकाला था और 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को वाटर में पकाएंगे। उसके बाद इसमें गाजर को भी ऐड कर देंगे और उसको भी ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगी शिमला मिर्च, उसको भी दूसरी चीज़ों की तरह ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर करेंगे नमक को चेक, मुझे कम लगा था तो इसलिए मैंने फिर से हाफ स्पून इसमें और ऐड कर लिया है। और हाफ स्पून इसमें जाएगी काली पिसी हुई मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब सूप को कुछ देर के लिए पकने देंगे। जब तक सूप रेडी होता है हम 2 अंडे लेंगे, अंडे की जर्दी को निकाल देंगे और सफ़ेदी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सूप बनेगा। अगर इसको कम फेंटेंगे तो सूप में मोटी मोटी सी लेयर्स बन जाएंगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। 6 स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको वाटर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली ये कॉर्नफ्लोर और अंडा ही 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सूप को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों को बनाते हुए जितनी हो सके उतनी ही एहतियात करें और इन दोनों चीज़ों के मटेरियल को अच्छा बनाएं। कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसके बाद सूप में 1 स्पून हॉट सॉस का ऐड करेंगे और 2 स्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 स्पून ही इसमें सोया सॉस को ऐड करेंगे और 2 स्पून इसमें चिली सॉस को ऐड करेंगे। 1 स्पून इसमें केचप को ऐड करेंगे। आप केचप का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब सॉसेस को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। इन सब सॉसेस का सूप में बहुत ही अहम रोल है। ये सूप को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना देती हैं। उसके बाद सूप में थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे। इसको एक बार में ही नहीं ऐड कर देना। अगर आप इसको एक बार में ही ऐड कर देंगे तो सूप में गुठलियाँ बन जाएंगी और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नफ्लोर को सूप में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर के बाद सूप में अंडा ऐड करेंगे, वो भी जैसे कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था ऐसे ही ऐड करेंगे और उसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर आप अंडा एक बार में ही डालेंगे तो सूप में गुठलियाँ बन जाएगी और सूप का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर और अंडे को बहुत ही एहतियात से सूप में ऐड किया है और ये देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं बनी और सूप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और सूप को सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर के साथ सर्व करेंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट में ही सूप रेडी हो गया है। ये चिकन सूप की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बिलीव मी ये रेस्टोरेंट से बेहतर टेस्ट में घर पर बनाया जा सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।